वेद, उपनिषद, गीता इत्यादि किसी शास्त्र या आध्यात्मिक ग्रंथ का अध्ययन करने पर आप पाएंगे वहाँ पर चेतना शब्द का कई बार प्रयोग किया गया है। सवाल है, यह चेतना क्या है? चेतना के विस्तार से क्या मतलब है? सटीक जवाब आप इस वीडियो पर जानेंगे। मनुष्य की चेतना हर दम बदलती रहती है। कभी यह बेचैन रहती है तो कभी इसे शांति मिलती है। ज्ञानी लोग बोल गए हैं कि चेतना मुक्ति की चाहत में हर क्षण हर दम बदल रही है। तो वास्तव में यह चेतना क्या है? आप तभी समझेंगे जब आपको चेतना के विषय पर जानकारी होगी। आप सभी दर्शक महानुभावों का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल साधना पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चेतना का अर्थ मनुष्य की जागृति से है, अर्थात मन की वह अवस्था जब उसे अपने या संसार के होने का एहसास हो, उसे चैतन्य व्यक्ति कहकर संबोधित किया जाता है। दूसरे शब्दों में आप चेतना को मन भी कह सकते हैं। चेतना में सदैव दो इकाइयां विद्यमान रहती हैं। पहला सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव। जब आप कहते हैं मैं हूँ, मुझे ये अनुभव हो रहे हैं, तो ये बात सब्जेक्टिव है। पर जब आपको दुनिया में कोई वस्तु या व्यक्ति दिखाई देता है तो वो आपके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह मन खुद को और इस संसार को पृथक यानी अलग अलग समझता है। इसलिए फिर वह कभी सुरक्षा कभी डर की वजह से इस संसार से खुद का बचाव करता है। चूंकि हम लोग मन से जीते हैं और मन से जीने वाले व्यक्ति के हर कार्य के पीछे एक भय छुपा होता है। यहाँ तक कि व्यक्ति अगर किसी से प्रेम या मोह भी करता है तो उसमें भी डर की भावना छिपी रहती है। अतः चेतना का दूसरा नाम भय कहा गया है। इसलिए संतों ने बार बार ये कहा कि ऐसे जिसमें दुनिया का अता पता ही न हो, क्योंकि जितना अधिक मन को संसार की प्रतीति होगी वो उतना ही डरता है। व्यक्ति की आंखें खुलते ही उसे इस संसार में समय का चक्र दिखाई देता है। उसे एहसास होता है कोई भी वस्तु या व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समय के साथ गुजरता न हो। असल में वह खुद तो बना रहना चाहता है, पर जब उसे बाहर ही बाहर सब परिवर्तनीय लगता है तो जाहिर है डर तो रहेगा ही। दिव्य चेतना से आशय चेतना की शुद्धि से है, अर्थात इंसान की चेतना जब निर्मल निर्भय यानी सब गुण दोषों के पार हो जाए, उसे दिव्य चेतना कहकर संबोधित किया जाता है। कहते हैं पहला तल मनुष्य का सबसे निचले तल का मन होता है। मन के कितने तल होते हैं? आपका मन किस तल पर है? इस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। चेतना के शुद्ध होने पर व्यक्ति निर्विचार हो जाता है। देखिए, विचार से आशय है मस्तिष्क की गतिविधियों से, और मस्तिष्क भी शरीर का ही एक भाग है। अतः मस्तिष्क पर जो विचार आते हैं इसलिए ताकि उससे शरीर की सुरक्षा हो जाए या मन को किसी तरह का सुख मिल जाए। लेकिन चेतना की उच्चतम यानी शुद्ध अवस्था में इंसान के मस्तिष्क से ख्याल नहीं उठते, क्योंकि तब आप मन से नहीं बल्कि अपने हृदय यानी आत्मा से जीवन जीते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आपकी चेतना आपके शरीर से अधिक महत्व आत्मा को देकर आत्मस्थ हो जाती है तो चेतना के इस तल को दिव्य चेतना कहा जा सकता है। इसलिए दिव्य चैतन्य व्यक्ति के मन में लालच, ईर्ष्या, क्रोध नहीं रह जाता, अतः फिर वह निर्भय हो जाता है। उसके मन में प्रेम होता है, वह किसी से संबंध बनाता भी है तो इसलिए नहीं क्योंकि उसे कुछ लाभ हो जाए, बल्कि इसलिए ताकि दूसरे की भलाई हो सके। आत्मा और चेतना में क्या अंतर होता है? चैतन्य होना और आत्मस्थ होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हालांकि चेतना में हमेशा यह संभावना रहती है कि वो इतनी ऊंचाई प्राप्त करे कि आत्मा में मिल जाए। एक चेतना का दूसरा नाम मन है, जबकि आत्मा मनुष्य का केंद्र है जिसे हृदय भी कहा जाता है। दो, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार चेतना निरंतर बदलती रहती है, पर आत्मा अविचल है, अपरिवर्तनीय है। 3, चैतन्य व्यक्ति जागृति के कारण देश दुनिया से अवगत हो सकता है, पर जागृत व्यक्ति में जब बोध आ जाए तो उसे आत्मस्थ व्यक्ति कहते हैं। 4, मन यानी चेतना कभी सुखी रहती है तो कभी बेचैन उदासीन रहती है, लेकिन आत्मा पूर्ण है, आनंद ही उसका स्वभाव है। 5, हर व्यक्ति के जीवन के अनुसार चेतना का तल भी भिन्न भिन्न होता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण यह सभी चेतना के तल पर ही आते हैं, परंतु आत्मा को प्रकृति के इन सभी गुण दोषों से बाहर है, इसलिए आत्मा मन की सर्वोच्च अवस्था कही गई है। तो यह कुछ प्रमुख भिन्नताएं हैं आत्मा और चेतना में। पर याद रखें, मनुष्य की चेतना में बहुत बहुत संभावनाएं होती हैं, वो अनंत ऊंचाई प्राप्त कर सकती हैं। पर जब उसकी चेतना किसी छोटी चीज या लोगों में ही केंद्रित हो जाती है तो फिर चेतना का मुक्त होना कठिन हो जाता है।
चेतना की उच्चतम यानी शुद्धतम अवस्था को आत्म चेतना कहा जाता है। देखिए, इंसान के जीवन में चेतना एक बच्चे की भांति होती है और यह चेतना सदैव बड़ा और बड़ा यानी अनंत होना चाहती है। पर जब वह चेतना छोटी रहती है, बंधनों में फंस जाती है, तो वह मुक्ति के लिए छटपटाती है। इससे मन को बड़ा दुख होता है। इसलिए इस बेचैन मन को शांति तक पहुंचाने के लिए चेतना के स्तर को ऊंचा उठाना होता है। और एक समय बाद जब उस मन से लालच, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि खत्म हो जाते हैं, यानी इंसान का मन निर्मल हो जाता है, तो मन आत्मा में विलीन हो जाता है। अर्थात अब उसकी चेतना या मन शरीर की इच्छाओं पर नहीं बल्कि आत्मा की मर्जी से चलता है। दुनिया में आत्मस्थ जीवन जीने वाले विरले ही होते हैं, क्योंकि आत्मा पर जीवन जीने के लिए कठिन मेहनत, प्रयास चाहिए होता है, जो हर कोई नहीं करना चाहता। आपके मन यानी चेतना का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मन खुश है, संसार उसे भा रहा है, तो जाहिर है आप भी खुश दिखाई प्रतीत होंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर मन निराश या हताश है, उसे किसी चीज की कमी खलती है रोजाना, तो आप भी एक दुखी चेहरा लेकर इस दुनिया में घूमते दिखाई देते हैं। इसलिए ज्ञानी जन संतों ने कहा है, मन अर्थात इस चेतना को शुद्ध निर्मल करते चलो, ताकि आपके अंदर बैठा कपटीपन, लालच, ईर्ष्या दूर हो सके। क्योंकि चेतना जितनी शुद्ध होगी, जीवन में आनंद उतना ही बढ़ता है। पर सामान्यतया हम अपनी चेतना अर्थात मन को अधिक महत्व नहीं देते। हम अपने शरीर को खूब महत्व देते हैं, पर हमारे दोस्तों, परिवार और इस समाज की बातों से और रोजाना की क्रियाओं से हमारे मन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इस बारे में तनिक कुछ पल रुककर सोच भी नहीं पाते। अतः जीवन में जो लोग परम आनंद पाना चाहते हैं, अपनी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें अपनी चेतना की स्थिति को समझकर उसे बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। चेतना की मुख्यतया 4 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय शामिल हैं। चेतना के ये 4 तल मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से सीधा तादात्म्य रखते हैं। 1. जागृत अवस्था। इस संसार में मनुष्य को अपनी इंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक इत्यादि से जो अनुभव होते हैं और उन अनुभवों के आधार पर वह जो कर्म करता है, उसे मन की जागृत अवस्था कहते हैं। मनुष्य दैनिक जीवन में विभिन्न तरह के कार्य करता है और चेतना की इस जागृत अवस्था कहकर संबोधित किया जाता है। 2. स्वप्न अवस्था। मन में बैठा यह अहंकार अनुभवों को बेहद अधिक पसंद करता है। अनुभवों का लोभ उसमें इस कदर हावी रहता है कि कई बार उसे जब बाहरी दुनिया में अनुभव नहीं मिलते, तो फिर मन जो अनुभव पाना चाहता है, उसे स्मृति यानी माइंड के माध्यम से आंख बंद कर कल्पनाओं के माध्यम से ले लेता है। इसी को स्वप्नावस्था कहकर संबोधित किया गया है। आपने देखा होगा, हम सो जाते हैं पर फिर भी स्वप्न में हमें कई तरह के अनुभव होते हैं। कई बार हम हवाई यात्रा करते हैं, कभी प्रेमिका से बात करते हैं या कभी हमारी मृत्यु भी हो जाती है, जो ये दर्शाता कि हमारे अंदर अनुभव पाने की ख्वाहिश बेहद ज्यादा है। 3. सुषुप्ति। चेतना की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति को अपने होने अर्थात अहम के होने भर से आनंद मिल जाता है। इस अवस्था में आनंद खूब होता है, ऐसे मानो कि व्यक्ति को मुक्ति मिले बिना ही समाधि मिल गई हो, और यह आनंद आत्मा के बेहद निकट होता है। सुषुप्ति में लेकिन जो आनंद होता है वो बस थोड़े समय के लिए होता है। देखा है, कभी आप मात्र 2 घंटे के लिए सोते हो और आप कहते हो बड़ी प्यारी नींद आई, दिमाग हल्का हो गया है। और साथ ही सुषुप्ति की यह अवस्था आपको संदेश देती है कि दिन भर जिस तरह आप जीवन जीते हो उसमें बदलाव की जरूरत है। जीवन में आनंद आ सकता है, जीवन सहज हो सकता है। 4. तुरीय अवस्था। मन की वह अवस्था जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से श्रेष्ठ हो, उसे तुरीय अवस्था कहा जाता है। हालांकि इसे अवस्था नहीं कहते, क्योंकि तुरीय सिर्फ विशुद्ध चेतना मात्र है। जब चेतना बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध हो जाती है, यानी आत्मस्थ हो जाती है, तो तुरीय हो जाती है। और जो व्यक्ति इस अवस्था में जीवन जीता है, उसका मन सब गुण दोषों से पार होता है, उसके हृदय में प्रेम होता है। अतः अपनी चेतना को इस स्तर तक पहुंचाना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के पश्चात चेतना क्या है और दिव्य चेतना, आत्म चेतना जैसे विषयों पर जानकारी मिल गई होगी। अगर इस वीडियो को देखकर जीवन में कुछ बोध हासिल हुआ है, तो कृपया इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करना तो बनता है। धन्यवाद।